तपस्या के पश्चात भगवान नारायण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के करदम से कहते हैं, भैया करदम वरम ब्रूही वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। करदम जी कहता है, भगवान आप प्रसन्न हैं तो मुझे केवल एक ही वरदान दे दीजिए कि तथा सचाहं परिवोढुकामं समान शीलां गृह में धिधेनु। भगवान आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक सुंदर सुशील पत्नी दे दीजिए। भगवान हंस पड़ते, कहते भैया ओहो देखो तो सही, पहले जाओ सृष्टि करो और वृद्धि करो। जब ब्रह्मा जी ने कहा तो हाथ खड़ा कर दिए और 10,000 तपस्या करने के बाद में याचना क्या कर रहे हैं, तो बोले एक सुशील समान शीला, मेरे स्वभाव के अनुसार चलने वाली एक सुंदर सुशील पत्नी। भैया भगवान के नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। देखो तो सही कि 10,000 तपस्या करने के बाद में करदम मांगा क्या, तो एक धर्म पत्नी, और नेत्र से जो बिंदु छलक पड़े उसी का नाम पड़ गया भैया बिंदु सरोवर नामक तीर्थ। भगवान कहते हैं कि भैया करदम तुम्हारे मन के बात को हम जान रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए हमने व्यवस्था कर दी है। आज से तीसरे दिन मनु जी महाराज अपनी कन्या को लेकर के आवेंगे। अब की बार भैया मना नहीं करना। करदम जी मनु जी महाराज के इंतजार करने लग गए। जैसे ही तीसरा दिन व्यतीत हुआ, मनु जी महाराज अपने धर्म पत्नी महारानी शतरूपा के साथ अपनी कन्या देवहूति को रथ पर आरूढ़ करके बहुत सारे दहेज लेकर के जहाँ करदम जी महाराज की पर्ण कुटी है, आज मनु जी महाराज वहीं पहुंच गए। कहाँ महल में रहने वाले मनु जी महाराज, महारानी शतरूपा, और कहाँ करदम जी महाराज जो एक पर्ण कुटिया में रहने वाले। करदम की कुटी ऐसी है झोपड़ी कि भैया उनके कुटिया में वहीं सांप का बिल, तो वहीं बिच्छू का बिल, तो वहीं चूहे का बिल, तो वहीं चींटी का बिल, और कोने में करदम जी महाराज पड़े होते हैं। ऊपर जब देखो तो कौवे की घोंसला, चिड़िया की घोंसला, मधुमक्खी की घोंसला, ततैया की घोंसला, मानो करदम की इस कुटिया को सभी जीव अपने ही घर मानते हो। वहीं जहाँ सरोवर बह रहा है, वहीं शेर जल पी रहा है, वहीं हाथी भी जल पी रहा है, वहीं सियार भी जल पी रहा है, वहीं कुत्ता जल पी रहा है, वहीं बिल्ली भी जल पी रहा है, लेकिन किसी में कोई बैर नहीं है। ये करदम की तपस्या का प्रभाव है। मनु जी महाराज देखे बड़े खुश हो गए, मुग्ध हो गए कि मेरी कन्या का लायक यही वर है। और मनु जी महाराज ने आज अपनी कन्या देवहूति के हाथ को करदम जी महाराज के हाथ में दे दिए और सुंदर पानी ग्रहण करके बहुत सारे दहेज दिए। और दहेज दे करके मनु जी महाराज और महारानी शतरूपा जो है वापस अपने वरिष्ठमतीपुरी लौट करके वापस आ गए। इधर महाराज करदम और देवहूति बड़े प्रेम से उस पर्णकुटी में निवास करने लग गए। इतने स्नेह करते थे करदम जी महाराज भी देवहूति से बहुत स्नेह करते थे और देवहूति भी करदम जी से बहुत स्नेह करती थी। देवहूति पुनि
तासु कुमारी देवहूति पुनि तासु कुमारी देवहूति पुनि तासु कुमारी देवहूति पुनि तासु कुमारी देवहूति पुनि तासु कुमारी देवहूति पुनि तासु कुमारी देवहूति पुनि तासु कुमारी देवहूति पुनि तासु कुमारी जे मुनि करे दम कै पिय नारी जे मुनि करे दम कै पिय नारी और देवहूति पुनि तासु कुमारी और जे मुनि करदम के प्रिय नारी। और ऐसे ही अगाध देवभूति भी करदम जी से स्नेह करते थे, लेकिन महाराज करदम पुनः आज समाधिस्थ में चले गए और देवहूति जो है बड़ी निष्ठा से महाराज पति की सेवा करना आरंभ कर दिया। 1, 2, 4 माह नहीं, कई हजार वर्ष तक समाधि में रहे और देवहूति जो है बड़ी निष्ठा से महाराज पति की सेवा कर रही है। नारियों के लिए और कोई धर्म नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कर्म से वचन से और मन से पति पद प्रेमा। कर्म से कुछ हो, कर्मस्यन्यत् वचस्यन्यत्, कर्म से कुछ और वचन से कुछ और धर्म से कुछ और, ऐसे नहीं। मन से वचन से और कर्म से पति की अगाध सेवा आज माँ देवहूति जो है कर रही है। कई हजार वर्ष व्यतीत है गए, फिर भी आज समाधि में है। आज जैसे ही जब समाधि खुला 1000 वर्षों बाद, तो करदम जी महाराज क्या देखते हैं कि एक वृद्ध माता सामने बैठी हुई है। देवहूति से आज करदम जी महाराज परिचय पूछते हैं, देवी आपका क्या परिचय है? देवहूति कहती है, महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, पहचानिए। 1000 वर्ष पहले हमारे पिता मनु जी महाराज आपके साथ मंगल परिणय करके गए। ओहो हो, आज करदम जी महाराज को याद आया कि नहीं, हाँ ये मेरी धर्म पत्नी है। देवी आपने जो सेवा की है ना, ये अन्यथा जाने वाला नहीं है। आपकी सेवा से देवी मैं
संतुष्ट होकर के तुम्हारी जो मनोकामना है उसे मैं पूर्ण करूंगा। हे देवी, तुम्हारी सेवा के प्रभाव से देखो मैं तुम्हारे मन को जान करके शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां सुमयत बृहस्पदेहो नापेक्षितुं क्षपितुं त्यक्तं मदर्थे। हे मानवी, आपने अपना शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। मेरी इतनी आप सेवा की हो तो आपकी सेवा के प्रभाव से देखो मैंने दिव्य आपके लिए एक कामक विमान का रचना किया है, जिसमें देवी आपकी जो मनोकामना है सभी प्रकार की मनोकामना इस कामक विमान में पूर्ण होगी। जेखर नामे भैया कामक विमान। जो कामना यदि इस कामक विमान में चढ़ करके यदि हम करें, वह कामना हमारी यह कामक विमान जो है पूर्ति कर देता है। ऐसे दिव्य कामक विमान में आज करदम जी महाराज जो है देवहूति को लेकर के और 1000 वर्ष तक के उस दिव्य कामक विमान में महाराज परिभ्रमण करते रह गए। परिणाम यह हुआ कि होना था पुत्र, लेकिन इनके यहाँ महाराज एक नहीं 9 भक्ति 9 कन्या है गई प्रागट्य। 9 जब कन्याएं प्रागट्य हुए तो करदम जी महाराज विचार करने लग गए कि गृहस्थ में अब हमें ज्यादा दिन तक भोग नहीं करना चाहिए, अब हमें भजन पूजन और आराधना के लिए चलना चाहिए। देवहूति से आकर के करदम जी महाराज कहते हैं, देवी वनम विहाय, मैं वन जाना चाहता हूँ। देवहूति कहती है, महाराज आप वन जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो आपकी कन्या है इनकी महाराज आप कम से कम मंगल परिणय करके आप घर से विदा हो में। आज करदम जी महाराज देवहूति के कहने पर रुक गए और समय आने पर भगवान ने करदम को वचन दिया था कि करदम यदि कहीं तुम गृहस्थ जीवन को अपनाओगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। करदम जी महाराज को आज याद आ गया कि भगवान साक्षात मेरे पुत्र के रूप में आने का वचन दिया है। करदम जी महाराज कुछ समय और रुके हैं और समय आने पर कालांतर में देवहूति और करदम के मध्य से आज भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ। तस्यां बहु तिथे काले भगवान मधुसूदनः औ करदमः वीर्यमापन्नो जगनेग्निरिव दारुणी। जिस प्रकार से 2 काष्ठ के घर्षण से अग्नि प्रागट्य हो जाता है, वैसे ही करदम और देवहूति के मध्य से सुंदर शुभ अभिजीत मुहूर्त में कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल जी जैसे ही प्रागट्य हुए, आज करदम जी महाराज अपने लोटा लंगोटा सोटा लिए और वन की ओर चले गए। इधर माँ देवहूति और कपिल देव जी 2 सदस्य घर में हैं। माँ देवहूति को जब पता चला कि ये मेरे पुत्र के रूप में साक्षात नारायण हमारे यहाँ आए हैं, तो कपिल जी के सन्मुख में जाकर के माँ देवहूति कहती हैं, अरे बेटा
मैं सुनी हूँ तू साक्षात नारायण है। इसीलिए हे पुत्र, ये जो इंद्रियां हैं ना, हठात बलात् सभी इंद्रियां मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं। निर्वीणा नीतराम भूमन असत इंद्रियतरे सणात अवेन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभो। हे बेटा कपिल, ये इंद्रियां जो है ना, वो सब हठात बलात् अपनी अपनी ओर मुझे खींच रहा है। नेत्र कह रहा है सुंदर सुंदर संसारिक दृश्य देखूं, मेरा कान कह रहा है सुंदर सुंदर संसारिक गीत सुनूं, मुख कह रहा है सुंदर सुंदर संसारिक पदार्थ का भक्षण करूं। हे पुत्र, ये तो बताओ कि ये इंद्रियां हठात बलात् अपनी ओर मुझे आकृष्ट कर रही है, इसे मैं कैसे रोकूं? इसीलिए हे नारायण, तुम साक्षात कुठार बन करके आए हो और अपने ज्ञान से मेरी जो ये अज्ञान है, अहमता और ममता है, उसे आप नष्ट कर दीजिए। कपिल देव जी कहते हैं कि माँ, यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मैया आप और कुछ नहीं, केवल सत्संग करिए और सत्संग भी करिए तो संतों का आप संग करिए, क्योंकि मैया संत जो हैं साक्षात मोक्ष के खुले दरवाजा हैं। माँ देवहूति कहती हैं, बेटा संत का लक्षण क्या है? संत होते कैसे हैं? तो आज कपिल देव जी बताते हैं कि मैया संत बड़े तितिक्षु होते हैं। तितिक्षवः कारुणिकया सुहृदः सर्वदेहिनां अवजात सात्रवः शान्तः मैत्र्या करुण एव च। मैया संत जो होते हैं बड़े तितिक्षु होते हैं। चाहे संत को आप धूप में बिठा दीजिए, चाहे शीतल ठंडा में बिठा दीजिए, इतना तितिक्षु होते हैं, द्वंद्वों को सहने वाले होते हैं। तितिक्षवः कारुणिकया, बड़े करुणा करने वाले होते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनां, सभी देहधारी को अपने समझने वाले, सुहृद समझने वाले। अजात शत्रवः शान्तः, संसार में मैया संतों का न कोई मित्र होता है और न ही कोई शत्रु होता है। अजात शत्रवः शान्तः और मैत्रः करुण एव च, सभी से मैत्री करते हैं और संत सभी के ऊपर में करुणा करते हैं। ऐसे संत होते हैं मैया। और संतों के जब आप सानिध्य में रहेंगे तो मेरी मैया एक नहीं 9 जो भक्ति है उस भक्ति के विषय में बताएंगे। वैसे तो मैया मेरी 81 भक्ति का गुण है, फिर भी 9 प्रकार की मेरी 9धा भक्ति है। इसीलिए मैया श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनं वर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम्। मेरी मैया 9धा भक्ति है। संत के जब आप सानिध्य में रहेंगे तो संत लोग मेरी 9धा भक्ति के विषय में बताएंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने। 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 क्या जाने कोई कागरे। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। होई बढ़ो तेरे भाग रे। होई बढ़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के साथ में क्या मिलता है? कितना सुंदर कबीर दास जी का यह भजन है। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन के साथ संग करने से क्या लाभ होता है? तो धनवान संग आदमी है, जब संग करते तो धन कमाते, और संत के साथ में जब संग करोगे तो क्या कमाई होगा? संतन के साथ संग करने से पुण्य की कमाई होगी। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर
सुनो भाई साधो राम भजन में लाग रे, राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हो तेरी बिगड़ी बनेगी, हो तेरी बिगड़ी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, हो तेरी अच्छी बनेगी। तो मैया संत जो है खुले मोक्ष के दरवाजा है। तो संग आप संत का करिए। संत के जब संग करेंगे तो मेरी जो नवधा भक्ति है उसके विषय में संत आपको बतावेंगे। मैया प्रथम मेरी भक्ति है। संसार में यदि कोई मैया श्रवणी है तो वह केवल मैं ही हूँ। इसीलिए मैया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। मेरी जो नवधा भक्ति है, मेरी नवधा भक्ति के विषय में संत आपको बतावेंगे। माँ देवहूति को भगवान कपिल देव जी ऐसे दिव्य ज्ञान दिए भैया कि माँ देवहूति का जो शरीर है वो जल के रूप में परिणित हो गया और वही सिद्धिदा नामक नदी का नाम पड़ गया। माँ देवहूति के पश्चात में भगवान श्री कपिल देव जी जो है सीधा उत्तर की ओर चल पड़े हैं और सीधा गंगा सागर में जाकर के भगवान कपिल देव जी जो है समाहित है गए। बोलिए कपिल देव जी भगवान की। आज भी आप सभी लोग गंगा सागर जो जाते हैं आज भी कपिल देव जी का दर्शन होता है। और कोई कोई कहते हैं कि जो गंगा सागर का जो जल है ये साक्षात और कोई नहीं कपिल जी का ही ये स्वरूप है। ऐसे हमारे कपिल देव जी भगवान माँ देवहूति के कल्याण के लिए और माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र ज्ञान देने के लिए भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ। जितने भी ये अवतार परख है भैया, अभी से लेके अंतिम तक जब का भगवान के अवतार हो, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। भाष्यकार भगवान कहते हैं ऋषियों और कुछ नहीं, यही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है कि भगवान जहाँ जहाँ अवतार लिए और पूरे भागवत में भगवान जो है 24 जगह अवतार लिए हैं। यहाँ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लेकर के और माता का जो अज्ञान था उसे खंड करके दिव्य माता को भगवान कपिल देव जी ज्ञान प्रदान किए। मनु जी महाराज के जो तीसरी पुत्री है वह है महारानी प्रसूति। प्रसूति का मंगल परिणय महाराज दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ महाराज एक नहीं 16 कन्या हुई। 13 महाराज धर्म को दिए, एक पितरों को दिया, एक अग्नि को दिया और एक साक्षात भगवान जो सबसे छोटी कन्या थी उसे भगवान शिव को प्रदान किया, जिनकी नाम है सती देवी। आपस में दक्ष और भगवान शिव का अकारण ही विद्वेष हो गया महाराज। अकारण दक्ष और शिव में लड़ाई हो गया। आज शुकाचार्य महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान शिव जिनका नाम है कल्याण करना, ऐसे शिव से दक्ष ने अपना अपमान मान करके भगवान शिव से जबरदस्ती पैर किए।
महाराज परीक्षित कहते हैं भगवान तब तो वह पावन प्रसंग आप हमको श्रवण कराइए कि भगवान शिव और दक्ष का आपस में कैसे विद्वेष हुई, कैसे लड़ाई हुई, किस कारण से ससुर उदमान में लड़ाई हुई। एक समय की बात है कि महाराज दक्ष को प्रजापतियों में सर्वश्रेष्ठ समझ करके, प्रजापतियों का नायक समझ करके और महाराज दक्ष को प्रजापति के नायक बनाए और बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, जब बड़ा अधिकार दक्ष पाया तो आज इसके हृदय में महाराज अभिमान जमाया और आज दक्ष ने सभी प्रजापतियों को विशाल एक सभा बुलाया जिसमें सभी देवगण पधारे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पधारे। और उस सभा में जैसे ही दक्ष का जब आगमन हुआ तो जितने प्रजा थे सब दक्ष महाराज की जय जयकार करने लग गए। दक्ष महाराज की जय हो, दक्ष महाराज की जय हो, दक्ष महाराज की जय हो। लेकिन तीन देव अपने स्थान पर बैठे रहे, न खड़ा हुए न ही जय जयकार किए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। दक्ष जब अपन जय जयकार सुनते तो छाती फूलते हो, देख तो सही चारों ओर मोर जय जयकार होते। लेकिन दृष्टि डाल के जैसे देखते तो तीन देव चुप अपन आसन में बैठे, खड़े नहीं। दक्ष विचार करते कोई बात नहीं, एक तो मेरे पर बाबा है, अब एक हम और पिता है, चल कोई बात नहीं है, बाबा खड़ा नहीं हो, बाप खड़ा नहीं हो, कोई बात नहीं। लेकिन ये शिव, ये तो मेरा जामाता है, ये हत मोर दमान दे शिव है, और शिव मोला देख करके नहीं खड़ा हो। और दक्ष जो है आज उल्टे सीधे कहना आरंभ कर दिए। देखो भाई, अच्छा व्यक्ति के सभा में अच्छा व्यक्ति की आगमन होना चाहिए, जो उन्हें शिष्टाचार ल जाने ऐसे व्यक्ति का आगमन होना चाहिए। अशिष्ट व्यक्ति के कभी आगमन नहीं होना चाहिए। जैसे सभा में शिष्ट व्यक्ति आते तो पूरा सभा दो मिल कर देते। आप तो चारों कोटि सब जन देखते, मूड उठा उठा करके ये दक्ष कहत काला है, कौन ऐसे अशिष्ट व्यक्ति आए सभा में। दक्ष कहते अरे दियो तिल का देखा था, ये शिव नहीं दिखते। गृहीत्वा मृग सावाची पाणी मरे कटलोचन। ए बंदर जैसे आंख वाले शिव जी कहता हूँ, कोनो नहीं कहता हूँ मैं। ये शिष्टाचार लगा जाना है। ए हा हमेशा भूत और प्रेत के साथ मरे है, तेकर से भूतैर प्रेत गणाधम। कौन कहते एला महादेव, ये महादेव नो है, ये अधम देवे। भगवान शिव को दक्ष ने इतना गाली दिया, इतना गाली दिया। कहाँ मेरी कमल लोचनी कन्या, अबे कहाँ बंदर जैसे आंख वाले शिव। यदि विधाता है ब्रह्मा कहूँ नहीं कहती तो मैं अपन कन्या ला कभू नहीं देते हैं शिवला। अब तो भगवान शिव को इतना गाली दिया, दक्ष इतना गाली दिया कि भैया आप और हम सुनते ना तो कान से खून मेले लगते, अतका गाली देते। लेकिन भगवान शिव जिनका नाम है कल्याण, भगवान शिव कुछ नहीं बोले। नंदीश्वर से नहीं रहा गया, नंदीश्वर ने आज दक्ष को श्राप दे दिया। ए दक्ष, अकारण भगवान शिव को तू गाली कर दे रहा है, ज्यादा बग बग कर रहा है, इसीलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा सर बकरे का हो जाए, बकरा का ही तेरा सर लगे।
अब तो भृगु जी महाराज खड़े है गए, कहते हैं अरे नंदी, ससुर और दमान के बीच मत तय कौन होता बोलने वाला, जा हम श्राप देवत हैं, जतका शिव के गढ़ा सब पाखंडी हो जाओ। अब तो महाराज आपस में सापा सापी आरंभ हो गया। भगवान शिव मौन हो करके और आज सीधे कैलाश की ओर चले गए। दक्ष भगवान शिव से बदला लेने के लिए आज पुनः बृहस्पतस्व नामक यज्ञ आरंभ किया कनखल में, और सभी देवताओं को शिव ने आमंत्रित किया। शिव से बदला लेने के लिए भगवान शिव को इस यज्ञ में दक्ष ने आमंत्रण ही नहीं दिया। जितने देव थे सभी लोग इस दक्ष के पावन यज्ञ में महाराज सब सम्मिलित होने के लिए आकाश मार्ग से घर 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 करते हुए सभी देवता चले आ रहे हैं अपनी अपनी देवियों के साथ। एला देखते सती महारानी है, ओहो आज होत भी है नियाले घर 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 घर, खाली विमान दिखाई देवत है, का बात है। तो सती आज पूछती हैं कि अरे बहना, आज प्रातः काल से बहुत विमान की आवाज सुनाई दे रहा है, आप सभी लोग कहां जा रही हैं? आज सती की बहन कहती हैं, अरे बहन और कहीं नहीं, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हम यज्ञ दर्शन के लिए जा रही हैं। जैसे ही सती महारानी सुनती हैं तो सती महारानी के मन में भी उत्कंठा जगी कि पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो मैं भी देखने के लिए जाऊंगी। और आज सती महारानी जो है भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में निवेदन करती है, हे भगवान भोलेनाथ शिव, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य साम्प्रदं निर्यापितं यज्ञमहोत्सवः किल तत्रां च नितरामवामते यज्ञस्थितानि विबुधा प्रजन्ति। हे भगवान भोलेनाथ, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रदम, सती महारानी यह नहीं कह रही हैं कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ। श्रीमद् भागवत महापुराण में सती महारानी कहती हैं कि भोलेनाथ, प्रजापति आपके ससुर दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है। मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभुआय सुहोई, तो मैं जावहूँ कृपायतन सादर देखन सोई। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पिता भवन उत्सव परम, पिताजी के यहाँ उत्सव है। और यहाँ ताकि भगवान शिव को अपनत्व प्रतीत हो, अपना लगे, इसीलिए सती महारानी यह नहीं कहती हैं कि मोर बाप के यहाँ यज्ञ होते, ये नहीं कहे। सती महारानी कहते महाराज मानो वो तो मेरे पिता तो है ही हैं, लेकिन मेरे पिताजी के यहाँ नहीं। स्वसुरस्य सांप्रदं, आपके ससुर जी के यहाँ महाराज यज्ञ हो रहा है, इसीलिए देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं देवी,
जाने का इच्छा तो हमें भी है, लेकिन यदि कोई चिट्ठी हो, पत्री आई हो, तब जाना ज्यादा उचित है देवी। और बिना आमंत्रण के, बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए यदि कहीं जाएं तो ऐसा ना हो कि उससे अपमान की आशंका होती है। इसीलिए देवी जाना मुझे सही नहीं लग रहा है। सती महारानी भगवान शिव से निवेदन करती हैं कि भगवान भोलेनाथ, यदि कहीं हमारे पिताजी चिट्ठी यदि कहीं नहीं दिए हो तो 3-4 जगह ऐसे है जहां बिना आमंत्रण का भी चले जाना चाहिए। पिताजी के यहाँ, गुरु के यहाँ, और मंदिर में भगवान के यहाँ, सत्संग आदि में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। इसीलिए पिता यदि निमंत्रण नहीं दिए हैं फिर भी हे भगवान भोलेनाथ चलना चाहिए। आज भगवान शिव जो घटना घटी है, आज तक सती से भगवान शिव यह नहीं बताए कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान किया। आज भगवान शिव जब सती बहुत ज्यादा जिद करती हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि सती महारानी, सती तुम्हारी बाप ने कहनी अनकहनी कही, और भरी सभा के मध्य में भली बुरी गारी दई। हे सती महारानी, आपके जो पिताजी है वह पूरे सभा के मध्य में उल्टा सीधा जैसे तुम्हारे पिताजी के मन में आया वैसे मुझे गाली दिया। इसीलिए हे देवी, वह हमें अपना बैरी समझते हैं, इसीलिए आपको वहां नहीं जाना चाहिए। सती महारानी कभी अंदर जाती हैं और कभी फिर बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर। आज भगवान शिव से सती महारानी कहती हैं, हे भगवान भोलेनाथ, यदि आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो मैं तो जाऊंगी ही, क्योंकि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है और मैं अपने पिताजी के सबसे लाडली हूँ, इसीलिए मैं जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, देवी यदि कहीं तुम जाओगे तो मरणाय कल्पते, देवी तुम्हें मरण तुल्य कष्ट होगा। हो न हो कि आपकी मरना भी हो सकता है। और सती महारानी जैसे ही आज जब दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए उद्यत हुई, भगवान शिव समझ गए कि सती जा रही है और लौट करके वापस ये आने वाली नहीं है। इसीलिए नंदी को आदेश दिए और जितने भी दहेज में दक्ष ने सामान दिया था, कंदुक, दर्पण, गेंद, सभी को भगवान शिव जो है नंदी के साथ, सती के साथ और नंदी के साथ सभी को महाराज भिजवा दिए। इसीलिए सभी दहेज के सामान को भगवान शिव भिजवा दिए, क्योंकि सती जा रही है और ये लौट करके नहीं आएगी, और ये यदि कहीं सामान रहेगी तो बार बार सती की याद मुझे सताएगी। इसीलिए सती के साथ में सभी सामान को भगवान शिव भिजवा दिए। जैसे ही आज पहुंचे तो केवल वहां एक प्रेम से मिले, वह है मां प्रसूति। सादर भली मिली कमाता, 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 सादर भली
भगनी अमीलिया बहुत मुस्काता, भगनी अमीलिया बहुत मुस्काता। सादर भली मिली कमाता और भगनी अमीलिया बहुत मुस्काता। केवल यदि किसी को दुख था तो एक केवल माँ प्रसूति को, कि सब बेटी है इस मोर, लेकिन एक बेटी है बस मोर यहाँ नहीं है, सोहा सती महारानी। तो माँ आज प्रसूति जो है सती महारानी से प्रेम से मिले, और सती महारानी जो है आज दक्ष के जो पावन यज्ञ है उसे देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी हैं, तो दक्ष सती को आते हुए देख करके दक्ष अपने मुख को महाराज टेढ़ा कर लिए। सती महारानी समझ गई कि अकारण ही दक्ष ने, मेरे पिता ने मेरे पति शिव से बैर किया है। और यज्ञ मंडप में जाकर के जब सती महारानी देखती है तो सभी देवताओं को भाग दिया गया है। तमक्षरम न च रुद्र भागम, लेकिन वहां भगवान शिव का कहीं भाग दिखाई नहीं दे रहा है। क्रतु न दीख शंभु कर भागा, सब देवता के भाग दिखते लेकिन भगवान शंकर के भाग वहां रहिवे नहीं कर। और सती महारानी फिर आज दक्ष को संबोधित करती हुई कहती है, अरे पिता, तुम्हारे द्वारा इदम कलेवरम न धारिष्ये, मैं इस कलेवर को तुम्हारे द्वारा जो उत्पन्न है इसे अब मैं धारण करने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैं अब लौट करके जाऊंगी तो शिव मुझे पुकारेंगे, आओ दाक्षायणी, आओ दाक्षायणी। तब एक बार नहीं मरणाय कल्पते, जितने बार मुझे दाक्षायणी करके शिव जी पुकारेंगे उतने बार मेरी मरना होगी। उससे अच्छा मैं इस अग्नि में ही अपने शरीर को आहूत कर लेती हूँ। और सती महारानी जो है आज भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे भगवान भोलेनाथ, कि मैं जब जब शरीर धारण करूं तब तब आपको पति रूप में आप मुझे प्राप्त हो। और सती आज अपने उस दिव्य शरीर को उस दक्षिणाग्नि में महाराज आहूत कर दी। और मरती हुई सती जो है आज भगवान हरि से वरदान मांगती है। सती मरत हरि सन बरु मांगा, 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 सती मरत हरि सन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बरु मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती महारानी उस अग्नि में अपने दिव्य कलेवर को आहूत कर ले। अब तो महाराज चारों ओर हाहाकार मच गया। नारद जी महाराज जा करके भगवान शिव को संदेश दिए हैं कि महाराज सती जो है वह दक्ष के यज्ञ के दर्शन करने के लिए गई और जा करके अपने शरीर को ही आहूत कर ली है। भगवान शिव बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के भगवान शिव जो है अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके जैसे ही जमीन पर पटके
तमध्वरं वीरमहान भद्रम। और विशाल काया वाले महाराज आज वीरभद्र प्रागट्य है गए। वीरभद्र जैसे ही प्रागट्य हुआ, भगवान शिव से कहते हैं, हे भगवान भोलेनाथ आज्ञा करिए, क्या आज्ञा है? आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? भगवान शिव कहते हैं, दक्षं सयज्ञं जहिमद्भटानां दक्षं सयग्रे में होत दंडः। दक्ष के यज्ञ को जाकर के तुम विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र जो है, भगवान शिव के जितने गण थे पूरे भूत प्रेत और पिशाच को लेकर के हाहाकार करते हुए उस यज्ञ में पहुंच गए। और पहुंच करके बल्ली बल्ली उखाड़ करके उसी को स्वाहा करने लग गए। अंत में दक्ष को महाराज देखे हैं और देख करके